14 दिन बीत गए। आमिर के महल में अब सबको पता चल गया था कि शरीफुद्दीन ने क्या शर्त रखी है। हम इस तरह हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते। आज भी हमारे राजघरों में कई ऐसे सैनिक हैं जो 20-20 मुगलों पर भारी पड़ सकते हैं। हम फिर से युद्ध की घोषणा करते हैं, आदेश दें। ये मत भूलो भगवान दास कि तुम्हारे भाई मुगलों के कब्जे में है और हमारी जोधा वो अभी सूर्यभान के शोक से उभरी नहीं है। कोई भी कदम उठाने से पहले अच्छी तरह से सोच लेना। अपनी बहुओं को विधवा होते हुए नहीं देख सकते हम। पर मासा, हम कब तक उनकी मांगे पूरी करते रहेंगे? जब तक हमारे पास खजाना है। जब सारा धन खत्म हो जाएगा, कोई रास्ता नहीं बचेगा, हम जौहर का रास्ता अपनाएंगे। एक रास्ता और है मासा। अगर जौहर करके अपनी जान देना ही है मासा, तो क्यों न दुश्मनों का सर काट दिया जाए और अपनी मातृभूमि के लिए अपना सर न्यौछावर कर दिया जाए। और इस बात से सिर्फ हम नहीं, इस महल की सारी वीर स्त्रियां तैयार हैं युद्ध में लड़कर अपना बलिदान देने के लिए। आज तुम्हारा साहस देखकर हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो गया है जोधा। पर तुम्हें युद्ध पर जाने की अनुमति नहीं मिल सकती। लोग कहेंगे कि राजा भारमल और भगवान दास ने चूड़ियां पहन ली हैं, कि महल की सभी औरतों को युद्ध पर भेज दिया। क्या तुम अपने बापूसा और अपने भाईसा का यह अपमान सह पाओगी? सोचिए बापू साहब, युद्ध के अलावा और कोई रास्ता है हमारे पास? एक ही रास्ता है, समय। समय जब तक हमारे पक्ष में नहीं होता, हमें आमेर के शाही खजाने से उन्हें रकम देते रहना होगा, ताकि हमारे बेटे और आमेर दोनों सुरक्षित रहें। भगवान दास, समय किसी की राह नहीं देखता, किंतु हमें सही समय की राह देखनी होगी। आपने हमें बेटा क्यों नहीं बनाया कान्हा? जवाब दीजिए। अगर हम बेटा होते तो आज हम सामना कर सकते थे उस जलाल का। हमसे अपने बापूसा का झुका हुआ सर नहीं देखा जाता। वो आप ही थे ना जिसने सारथी बनकर अर्जुन को रास्ता दिखाया था? तो फिर आज आप कहाँ हैं जिस आमिर ने हमेशा आपको पूजा है? आज वो संकट में है, हमारे तीनों भाईसा का जीवन संकट में है। तो आज क्यों नहीं आप हमें कोई रास्ता दिखा रहे हैं कान्हा? हम तो अपनी परीक्षा देंगे, लड़कर या मरकर, पर आज हमारे साथ साथ परीक्षा आपको भी देनी होगी। जो लोग आपको पूछते हैं, जो आपको अपना रक्षक मानते हैं, आपको उन्हें आज अपने होने का प्रमाण देना होगा। देना होगा प्रमाण, देना होगा कान्हा। भारमल का खजाना खाली हो रहा था और शरीफुद्दीन की मांग दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। भारमल से कहो
अब 5000 अशरफियों से काम नहीं चलेगा। 10,000 अशरफियां चाहिए हर महीने। शरीफुद्दीन का लालच, उसकी मनमानी दिन ब दिन भारमल की चिंता बढ़ा रही थी। विधि का विधान, अगर सूर्यभान जीवित होता तो आज के दिन जोधा की शादी उससे हो रही होती। शादी तो अब भी हो रही थी, लेकिन आमेर में नहीं, आगरा में। जलाल की जिंदगी ने एक और मोड़ लिया था। बहरम खान की मौत के बाद उनकी बेगम सलीमा सुल्तान अपने सौतेले बेटे रहीम के साथ महल में आ गई थी, पर वो बहुत ही डरी हुई थी कि कहीं महामंगा उसके सौतेले बेटे रहीम को मरवा न दे, क्योंकि वो बहरम खान की औलाद थी। जलाल इस बात को अच्छी तरह से समझ गया था कि बहरम खान के खिलाफ कोई और नहीं, महामंगा ही थी। पर महम के प्यार के सामने जलाल मजबूर था। आखिरकार बहुत सोच समझकर जलाल ने एक अहम फैसला लिया। जलाल समझ गया था कि सलीमा सुल्तान और रहीम उसके महल में तभी महफूज रह पाएंगे जब उन्हें कोई अहम जगह दे दी जाएगी। जलाल ने सलीमा सुल्तान की सलामती के लिए उससे निकाह कर लिया। यह निकाह सिर्फ एक रस्म के तौर पर किया गया था, जिसके जरिए जलाल ने बहरम खान के परिवार को महफूज किया था। कबूल है। कबूल है। धैर्य रखिए भाभी साहब, समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। समय ही तो निकलता जा रहा है जोधा। 3 माह बीत गए उनको देखे हुए, और यहाँ शरीफुद्दीन हमारे खजाने को लूटता जा रहा है। और जिस दिन खजाना खत्म हो गया उस दिन शरीफुद्दीन उनको। ऐसा कभी नहीं होगा। हम राजकुमारियां इतनी भी बेबस नहीं है। हम करेंगे उन मुगलों का सामना। कब तक हम उनकी मांगों को मानते रहेंगे चुगते खान? शरीफुद्दीन की मांग दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। 5000 अशरफियों से शुरू होकर 3 ही माह में उसने 20,000 अशरफियों की मांग रख दी है। कैसे संभव होगा ये सब? बापू साहब के होते हुए कुछ भी असंभव नहीं है। वो जो कुछ भी कर रहे हैं हमारे तीनों भाई साहब के लिए, आप तीनों के सिंदूर के लिए कर रहे हैं। ये सिंदूर कब तक रहेगा जोधा? जब तक बापू साहब अशरफियां दे रहे, और उसके बाद हम तीनों के भाग्य में जोहर ही लिखा है। ऐसा नहीं होगा। बापू साहब कोई ना कोई उपाय अवश्य निकाल ही लेंगे। भारमल जी, अब तो आपके पास सिर्फ एक ही उपाय बचा है। बताइए, उपाय चाहे जो भी हो। शरीफुद्दीन के चंगुल से अपने बेटों को छुड़ाने के लिए हम किसी भी मार्ग पर चलेंगे। बापू साहब कभी कोई गलत मार्ग नहीं चुनेंगे। हमें उन पर पूरा भरोसा है। बताइए चुगते खान, कौन सा उपाय बचा है? मुगल सल्तनत के शहंशाह बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। हम नहीं चाहते कि इस बारे में किसी को भी मालूम पड़े। ये बात हमने परिवार में भी किसी को नहीं बताई कि हम जलाल से मिलने को तैयार हैं। आप बेफिक्र रहिए भारमल जी, इस बात की किसी को खबर नहीं होगी। जोधा, वो हम किसी काम से। मासा कहा करती है, जब भी कोई किसी काम से जा रहा हो तो उसे टोका नहीं करते, कोई प्रश्न नहीं पूछा करते। इसलिए हम भी आपसे कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे बापू साहब। पर एक बात अवश्य कहना चाहेंगे। सबको यही पता है कि हमारे तीनों भाई साहब मुगलों के यहाँ पर बंदी हैं, पर एक राजकुमारी होने के नाते हमारे केवल 3 भाई नहीं बल्कि कई सैनिक भी वहां पर बंदी हैं।
इसलिए हमारी आपसे एक ही विनती है बापू साहब, आप जो भी निर्णय लें पहले एक राजा बनके, बाद में पिता बनकर लें। पहले अपने राज्य के बारे में सोचें, बाद में हमारे बारे में। आप जिस भी कार्य से जा रहे हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि माँ काली उसमें आपको सफल करे। सुभान अल्लाह। आपकी बेटी बहादुर होने के साथ साथ समझदार भी है। अल्लाह ताला इसका दामन खुशियों से भर दे।